पहुंचे फिल्म अभिनेता और सांसद रवि किशन। महाकाल की भस्म आरती महोत्सव में शामिल मंदिर समिति ने किया सम्मान। कांग्रेस संरक्षक नदीम जावेद पहुंचे उज्जैन। कार्यकर्ताओं से मिलकर जानी हकीकत, जुलाई में होगी अध्यक्षों की नियुक्ति। शहर के ग्राम रंजना में एक सप्ताह से बिजली गुल और बिजली नहीं होने के कारण जनजीवन प्रभावित। शिकायत के बाद भी विभाग ने साधी छुट्टी। सिंगरौली परिवहन विभाग बड़ी कार्रवाई। 3.5 लाख की काटी गई चालान। परिवहन अधिकारी विक्रम सिंह राठौर और टीएसआई दीघा उइके ने की कार्रवाई। और नरसिंहपुर में एयरफोर्स जवान ऋषिकांत विश्वकर्मा की अचानक हुई मौत। सड़क दुर्घटना में जवान की मौत। जवान को दी गई श्रद्धांजलि। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हेलीकॉप्टर से रायसेन जिले के बरेली पहुंचे। उनके आगमन पर महाराष्ट्र रैली के बैंड और ताशों के साथ भव्य स्वागत किया गया। और इस बीच राज्य मंत्री नरेश शिवाजी पटेल के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस यात्रा में भाग लिया और यात्रा मार्ग में कार्यकर्ताओं ने 108 स्थानों पर उनका स्वागत किया। तो वहीं बरेली पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र में कुल 129 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें से 78.57 करोड़ रुपए के नए कार्यों का शिलान्यास और 50.44 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हुए 32 कार्यों का लोकार्पण शामिल रहा। उदयपुरा विधानसभा के बरेली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ऐतिहासिक स्वागत किया गया। और इस दौरान हेलीपैड से थाना ग्राउंड तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा में युवा तिरंगा लेकर चल रहे थे। तो वहीं महाराष्ट्र से आगे आए ढोल और भील नृत्य पर सीएम का स्वागत किया। साथ ही जगह जगह झांकी लगाकर और स्मृति चिन्ह सीएम को भेंट किए गए। 108 जगह पंडाल लगाकर सीएम का स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री के साथ क्षेत्रीय विधायक और मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, नर्मदापुरम के सांसद दर्शन सिंह चौधरी, पूर्व मंत्री रामपाल सिंह मौजूद रहे। और देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर उदयपुरा विधानसभा के बरेली मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यहां पर भव्य और ऐतिहासिक स्वागत किया गया है, जिसकी तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि यहां पर उन्हें स्मृति चिन्ह दिया गया। ढोल और भिल नृत्य कर सीएम का स्वागत किया गया। साथ ही जगह जगह झांकी लगाकर और स्मृति चिन्ह देकर सीएम को भेंट दिए गए। तो वही 108 जगह पर पंडाल लगाकर मुख्यमंत्री का भव्य दिव्य स्वागत किया गया। तमाम लोगों की मौजूदगी रही। भीड़ भी देखिए कितनी ज्यादा आपको दिख रही होंगी। जो वही मुख्यमंत्री के साथ क्षेत्रीय विधायक और मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, नर्मदापुरम के सांसद दर्शन सिंह चौधरी और पूर्व मंत्री रामपाल सिंह की भी मौजूदगी रही। ढोल नगाड़ों के साथ मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। और यहां मुख्यमंत्री जो है उनके साथ तमाम नेताओं की भी मौजूदगी रही। और वही ईओडब्ल्यू ने मंगलवार सुबह इंदौर नगर निगम में एक अफसर चेतन पाटिल के घर और दफ्तर पर छापा मारा है। ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई है, जहां पर चेतन पाटिल उच्चान्य विभाग में सहायक अधीक्षक के पद पर है। तो वही ईओडब्ल्यू को उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें मिल रही थी। जांच में पता चला है कि उन्होंने अपनी आय से कई गुना ज्यादा संपत्ति बनाई है। और उसी समय एक दूसरी टीम नगर निगम की नई बिल्डिंग से जो है पाटिल के दफ्तर पहुंची, जहां पर बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में दफ्तर को सील कर दिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। बुरहानपुर जिले में एक बार फिर लोकायुक्त की कार्रवाई हुई है। इस बार वन विभाग के डिप्टी रेंजर को लोकायुक्त ने 5000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दरअसल नेपानगर वन परिक्षेत्र के ग्राम मंडवा के पुलिया निर्माण कार्य के दौरान उप सरपंच से 15,000 रुपए की रिश्वत की मांग डिप्टी रेंजर की ओर से की जा रही थी, जिसकी शिकायत लोकायुक्त इंदौर से की गई है। लोकायुक्त ने ट्रैप कर पहली किस्त जो है वो 5,000 रुपए में लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण के तहत धारा 7 के अंतर्गत कार्रवाई जारी है। शासन के आदेश के परिपालन में आज मैंने सिविल सर्जन चरक हॉस्पिटल का कार्यभार ग्रहण किया है। मेरा प्रथम प्रयास ये रहेगा कि यहाँ की सेहत सुविधा को बेहतर बनाया जाए और जो भी अस्पताल में जो भी कमियां है उसको दुरुस्त किया जाए। और कोशिश ये रहेगी कि
जन सुविधा और जनमानस को अच्छी से अच्छी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। हमने एक लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में एक लिखित शिकायत दी थी कि ग्राम मांडवा में ये उप सरपंच के पद पर पदस्थ है। इनके ग्राम पंचायत में बाथो मोहल्ला जो हसनपुरा से लेकर मांडवा के बीच में एक नाला है, वहां पर पुलिया निर्माण एवं रोड का निर्माण उनको करना था, जिसकी अनुमति उन्होंने वन मंडल अधिकारी बुरहानपुर से प्राप्त कर ली थी। उक्त निर्माण कार्य के लिए वन चौकी प्रभारी जो डिप्टी रेंजर है मोहम्मद खान साहब, इनके द्वारा उनसे 15,000 रुपए रिश्वत की मांग की जा रही थी। उक्त शिकायत का हमारे द्वारा सत्यापन किया गया। सत्यापन सही पाए जाने पर आज दिनांक को वन चौकी मांडवा में उन्हें रिश्वत लेते हुए हमारे द्वारा पकड़ा गया। इन धाराओं के तहत सर कार्रवाई की गई। धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 के अंतर्गत कार्रवाई की गई। आपका शुभ नाम और दायित्व? निरीक्षक राहुल गजबीर, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर। और अपनी कार्यप्रणाली से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर दिवाकर को आखिरकार हटा दिया गया है। राज्य शासन की ओर से एक आदेश जारी कर उनके स्थान पर सीएमएचओ डॉक्टर अशोक पटेल को सिविल सर्जन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। डॉक्टर दिवाकर के तबादले से कर्मचारियों में खुशी के माहौल है। उन्होंने अस्पताल परिसर में आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। वहीं डॉक्टर दिवाकर चार्ज देने भी नहीं पहुंचे तो डॉक्टर पटेल ने एक तरफा पदभार ग्रहण किया है। शासन के आदेश के परिपालन में आज मैंने सिविल सर्जन चरक हॉस्पिटल का कार्यभार ग्रहण किया है। मेरा प्रथम प्रयास ये रहेगा कि यहाँ की सेहत सुविधा को बेहतर बनाया जाए और जो भी अस्पताल में जो भी कमियां है उसको दुरुस्त किया जाए। और कोशिश ये रहेगी कि जन सुविधा और जनमानस को अच्छी से अच्छी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। सर, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत सत्कार हुआ है, मिठाइयाँ बांटी गई, आतिशबाजी हुई है, क्या कहेंगे? ये तो परंपरा है। मित्र लोग, प्रेमी लोग को खुशी जाहिर हुई है, उन्होंने खुशी जाहिर की है। तो ये तो किसी भी प्रकार का चार्ज में कोई भी परिवर्तन होता है तो किसी अच्छी चीज के लिए होता है। सर, देखने में है कि जो यहाँ पे सिविल सर्जन को क्यों हटाया गया सर, क्या शिकायतें मिलती? इस बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं। वो आप काफी देर तक बैठे रही है, आपने फोन भी लगाया पर कोई आया नहीं यहाँ पर। मैंने भी उन्हें फोन लगाया था, लेकिन वो बताया ओटीपी में व्यस्त है वो। तब तक मैंने कागजी कार्रवाई करके चार्ज ड्राफ्ट कर लिया है और जिससे आएंगे चार्ज नहीं। तो आपको स्वयं को चार्ज देना पड़ा और स्वयं को पदभार ग्रहण करना पड़ा। अब शासन का आदेश है तो पालन तो करना पड़ेगा मुझे। और नागदा नगर पालिका की पुरानी बिल्डिंग में नगर पालिका के रिकॉर्ड रूम में रखे सारे दस्तावेज जल गए हैं। आपको बता दें कि पास में ही कैरोसिन की केन होने से रिकॉर्ड को जलाने की साजिश होने की आशंका जताई जा रही है। पार्षद भूपेंद्र राणावत और अन्य पार्षदों ने मौके पर पहुंचकर आगे को जो है आग को बुझवा दिया। और वहीं पार्षदों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ऐसा क्या काला धन था जो दस्तावेज को जलाने की कोशिश की गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सीएमओ ने जांच कमेटी गठित की है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां नागदा नगर पालिका की पुरानी बिल्डिंग में नगर पालिका के रिकॉर्ड रूम में रखे सारे दस्तावेज जल गए हैं। जी हां, और यहां पर देखिए एक शक जाहिर हो रहा है। क्यों जाहिर हो रहा है आपको बता दें कि देखिए पास में ही कैरोसिन के केन होने से रिकॉर्ड को जलाने की साजिश की आशंका जताई जा रही है। तो वही पार्षद भूपेंद्र राणावत और अन्य पार्षदों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझवाया। और वही पार्षदों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ऐसा क्या कालाधन था जो दस्तावेजों को जलाने की जरूरत पड़ गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सीएमओ ने जांच कमेटी की गठन कर ली है और जांच पड़ताल कर आगे की कार्रवाई जरूर की जाएगी। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नागदा से, जहां नगर पालिका की पुरानी बिल्डिंग में आग लग गई है। रिकॉर्ड रूम में रखे सारे दस्तावेज जो थे वो जलकर खाक हो गए हैं और ऐसे में रिकॉर्ड को जलाने की साजिश की भी आशंका यहां पर जताई जा रही है।
और बदनावर में आगामी 6 जुलाई रविवार को देवशयनी एकादशी पर जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। रथ यात्रा की तैयारी को लेकर संस्था सृजन और भी श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंदिर सर्व हिंदू समाज जानकी ओर से एक बृहद बैठक बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर परिसर में की गई है, जिसमें कि आयोजन को लेकर रूपरेखा बनाई गई है। रथ यात्रा को भव्यता प्रदान करने के लिए सभी ने अपने अपने सुझाव दिए हैं और यात्रा रथ पिछले वर्ष की तरह भगवान बद्रीनाथ मंदिर दुर्गा चौक से प्रारंभ होकर भेरू पुलिया सभा मंचमोदी चौराहा जवाहर मार्ग सोमेश्वर चौराहा पिपलेश्वर मंदिर बस स्टैंड से होते हुए बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर पर पहुंचेगी और महाआरती के बाद प्रसादी का वितरण होगा। फिल्म अभिनेता एवं सांसद रवि किशन बाबा महाकाल की भस्मारती में शामिल हुए और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। फिल्म के सुपरस्टार और गोरखपुर से सांसद रवि किशन सोमवार को उज्जैन आए और महाकाल मंदिर में सुबह होने वाली भस्मारती में शामिल हुए और बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। दर्शन के बाद मंदिर समिति की ओर से सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल द्वारा सांसद रवि किशन का सम्मान किया गया। इस दौरान उन्होंने बातचीत में कहा कि दुख दरिद्रता और काल हरते हैं बाबा महाकाल। जितने भी महाकाल के भक्त हैं पूरे विश्व में, मैं सभी को प्रणाम करता हूं और यहाँ पे साक्षात आप लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। मैं सांसद गोरखपुर रवि किशन, आप लोगों का बनाया सुपरस्टार, तो महाकाल के चरणों में से यही कहूंगा, मैं प्रशासन को धन्यवाद दूंगा, मध्य प्रदेश सरकार को मैं दिल से धन्यवाद दूंगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, डबल इंजन सरकार को कि कॉरिडोर इतना भव्य बनाया और उसके बाद श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्थाएं हुई है बहुत ही आनंदित हैं। लाखों लोग भी आते हैं और आराम से चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। समिति को मैं यहाँ की महाकाल समिति जो भी है पूरे प्रशासन, मैं उनको दिल से प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत सम्मान से हर श्रद्धालु का सम्मान आदर है। वो छोटा है, गरीब है, वो नेता है, अभिनेता है, सब एक बराबर है। महाकाल के चरणों में सब धूल हैं और उनकी भी अगर आप लोग आदर सम्मान कर रहे हैं तो बहुत बहुत काबिले तारीफ है। महाकाल तो भाई काल हरते हैं, दुख हरते हैं, दारिद्र्य हरते हैं। तो अभी जो थोड़ी दुख की घड़ी चल रही है पूरे विश्व में और जो भारत में भी हुआ, वो हवाई जहाज से लेके रोज न कोई दुर्घटना, तो महाकाल के चरणों में मैं वही हाजिरी लगाना आता है कि महाकाल थोड़ा इस दुख से, इस काल से थोड़ा बचा दे और ये चाहेंगे तो सारे काल को हर लेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और उज्जैन जिले के ग्रामीण क्षेत्र के पर्यवेक्षक नदीम जावेद इन दिनों उज्जैन जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर मध्य प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना में संगठन विस्तार का काम किया जा रहा है। इसके लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है जो अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर आमजन और जमीनी कार्यकर्ताओं से मिलकर हकीकत जान रहे हैं। सभी पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट 30 जून तक पार्टी आलाकमान को सौंप देंगे और इसके बाद नए शहर और जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाएंगे और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो भी अध्यक्ष बने हैं वो कांग्रेस की विचारधारा का हो। 26-27 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगामी में कांग्रेस पार्टी का महाधिवेशन हुआ था और कांग्रेस कार्य समिति ने यह फैसला किया कि 2025 का जो साल होगा वो कांग्रेस के संगठन का साल होगा, संगठन निर्माण की दिशा में काम करेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व ने 3 राज्यों को सबसे पहले लिया है, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा, जहां पर संगठन का काम शुरू हुआ है। उसी दिशा में हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मुझे उज्जैन ग्रामीण की जिम्मेदारी मिली है। कल हम लोगों ने बहुत बड़ा सम्मेलन किया, लोगों से चर्चा की। आने वाले 1 हफ्ते तक लगातार ब्लॉक के स्तर पर और जमीन के स्तर पर हम लोग जाकर लोगों से संवाद और संपर्क बनाने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो जमीन में कार्यकर्ताओं को किस तरह से जोड़ा जाए, वो जब सारी बातें निकल कर आएंगी तो नेतृत्व से चर्चा करने के बाद संगठन को नए रूप से सक्रिय किया जाएगा ताकि आने वाली चुनौतियों को और संभावनाओं को ज्यादा बेहतर तरीके से हम कंप्लीट कर पाए। कब तक चलेगा ये अभियान? 10 तारीख से लेकर 30 तारीख तक ये अभियान, 20 दिन की डेट है जिसमें अभियान चल रहा है और उसके बाद संगठन में जो भी लोगों की रिपोर्ट होगी, चूंकि पूरे प्रदेश में चल रहा है, तो सब लोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे
और उसके बाद फिर नेतृत्व के लेवल पर फैसले होंगे। और खबर बहर से है, जहां पर ग्राम पंचायत मछुरादा के ग्राम रंजना में एक सप्ताह से बिजली नहीं होने के कारण अंधेरा पसरा हुआ है और एक सप्ताह से बिजली नहीं होने के कारण जनजाति प्रभावित हो चुकी है। ग्राम वासियों के द्वारा विद्युत विभाग को अवगत कराने के बावजूद भी कोई भी सुन नहीं रहा है और गांव के अंधेरा छाया हुआ है। आपको बता दें कि यह गांव घनघोर जंगल के बीच पड़ता है। बिजली नहीं रहने के कारण हिंसक ग्राम प्राणियों का डर और कीड़े मकोड़े जीव जंतुओं का डर हमेशा बना रहता है। और वही रंजना ग्राम के लोग जिम्मेदार विभाग से मांग कर रहे हैं और अतिशीघ्र बंद पड़ी बिजली को सुचारू रूप से शुरू करवाया जाए। क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ पर बिजली की समस्या है। एक हफ्ते से हवा तूफान के कारण बिजली नहीं है यहाँ पर। कितने दिन से यहाँ पर बिजली बंद है? यहाँ पर एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ता हो गया। आपने इसकी शिकायत विद्युत विभाग से की है? हाँ, किया था। उसके बाद भी यहाँ पर कोई सुधार नहीं हुआ? नहीं। हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत मछुरदा के ग्राम रंजना में। यहाँ पर एक हफ्ते से बिजली गुल है। ये पूरा गांव अंधेरे में पसरा हुआ है। एक हफ्ते से यहाँ पर बिजली बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ के ग्रामवासी अनेक बार जिम्मेदार विभाग को इसकी जानकारी देने के बावजूद भी यहाँ पर अभी एक हफ्ते से बिजली गुल है। यहाँ पर कोई भी सुधार करने के लिए नहीं पहुंचा। यहाँ के ग्रामीण विद्युत विभाग से ये मांग करते हैं कि अतिशीघ्र यहाँ पर बंद पड़े बिजली को सुचारू रूप से चालू करवाया जाए। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन प्रकाश के साथ देवदत्त दानेसर बैया। केंद्र और मध्य प्रदेश शासन की ओर से मार्च 2026 तक भारत को वामपंथी आतंक अतिवाद की समाज समस्या से मुक्त कराने के उद्देश्य से अपनाई गई बहुआयामी रणनीति के अंतर्गत मध्य प्रदेश पुलिस ने 14 जून को बालाघाट जिले में एक बड़ी मुठभेड़ में माओवादियों के एमएमसी जोन यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के 56 लाख के नामी जीआरपी डिवीजन के एक पुरुष और 3 हार्डकोर महिला नक्सलियों को मार गिराया। थाना रूपझर चौकी सोनेवाली अंतर्गत प्रचामा दादर, कटीझिरिया और जंगल क्षेत्र में सीआरपी की डिवीजन के नक्सलियों के एक समूह की उपस्थिति की सूचना के आधार पर फोर्स, जिला पुलिस, कोबरा फोर्स और सीआरपीएफ बल ने 13 और 14 जून को मध्यरात्रि में लगातार पचमा दादर, कटेझिरिया जंगल क्षेत्र के सर्चिंग ऑपरेशन चलाया। नक्सलियों की ओर से उक्त सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को हताहत करने और उनके हथियार लूटने की नीयत से पुलिस बलों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। सुरक्षा बलों की ओर से अपनी जान की परवाह न करते हुए अदम्य साहस का परिचय देते हुए नियंत्रित जवाबी फायरिंग की गई है और इस कार्रवाई में ये 4 हार्डकोर माओवादियों को मार गिराने में सफलता प्राप्त हुई है। मुठभेड़ के दौरान अन्य नक्सली भी घायल हुए हैं। उनकी तलाशी के लिए सीआरपीएफ, फोर्स, कोबरा फोर्स और जिला पुलिस बल का ओर से क्षेत्र में बड़े स्तर पर सघन सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। और आगे बढ़ेंगे, जहां पर सिंगरौली परिवहन विभाग ने सड़क पर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखी है। दरअसल आपको बता दें कि परिवहन अधिकारी विक्रम सिंह राठौर और चेक पोस्ट प्रभारी की टीएसआई विभा उइके के नेतृत्व में उड़न दस्ते की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पीओएस मशीन के माध्यम से 2,90,000 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई है और 60,000 रुपए नकद वसूले गए हैं, जिसके कुल 3,50,000 रुपए का राजस्व एकत्र हुआ है। टीम ने 2 मालवाहक वाहनों को नियमक उल्लंघन के कारण शासन चौकी में खड़ी कर दिया है और इन वाहनों पर 60,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बाद में उन्हें नियमानुसार छोड़ दिया गया है और परिवहन अधिकारी विक्रम सिंह राठौर और डॉक्टर एसआई विभा उइके ने लोगों से अपील की है कि भविष्य में अपने दस्तावेज सही रखें ताकि परेशानियों से बचा जा सके। नरसिंहपुर के ग्राम तिदनी बमहोरी निवासी भारतीय एयरफोर्स के जवान का ऋषिकांत विश्वकर्मा को अचानक हुई मौत से समूचा क्षेत्र में शोक डूब गया है और इसी के साथ साथ छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे और झामर से अपने घर लौट रहे थे, तभी एक भयानक सड़क दुर्घटना में उनकी जान चली गई। ऋषिकांत विश्वकर्मा 2011 से भारतीय एयरफोर्स में बेलगाम स्थित स्पेशल पुलिस पोस्ट में तैनात थे। उनकी शहादत पर पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। ग्रामीणों और सैनिकों ने
जो है भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। महाराष्ट्र से एयरफोर्स के अधिकारी भी ऋषिकांत को सलामी देने के लिए पहुंचे, जहां तिरंगे में लिपटा उनका शव ससम्मान भेजा गया। भारतीय सेना और क्षेत्रवासियों की आंखों में आंसू थे, लेकिन गर्व भी था। सिंगरौली जिले के बिलौजी स्थित मंगलम पैलेस में सिंगरौली शहर और ग्रामीण कांग्रेस की संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जिसमें से मुख्य रूप से कांग्रेस जिला ब्लॉक और बूथ लेवल अध्यक्ष जुड़ने के संबंध में पत्रकारों को कोराकोट रायगढ़ लोकसभा के सांसद सप्तगिरी शंकर ओका और पिंडौरी के विधायक और पूर्व मंत्री ओमकार मरकाम ने जानकारी दी है। तो वहीं कई मुद्दों पर गहनता से चर्चा की गई है और कहे कि कई सवालों के जवाब सांसद की ओर से दिए गए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में तो बनाएंगे। मैं सिंगरौली की बात कर रहा हूँ। अभी ये बहुत सालों से हम जीत नहीं पा रहे हैं। एक विधानसभा सीट ही जीते हैं पिछले 10-15 साल में, एंड यहाँ पे तीनों विधानसभा हम जीत के दिखाएंगे। एंड लोकसभा में बहुत तगड़ा लीड सिंगरौली से जाएगा। इतने इंडस्ट्रीज है यहाँ पे। सड़क, मैं जब वाराणसी से यहाँ आ रहा था, आप देखो सड़क क्या हाल है। प्रायश के ट्रक बीच वाहन में जा रहे हैं। विस्थापित लोग मेरे को मिलकर बोल रहे हैं कि हमारा जमीन का मुआवजा नहीं मिल रहा है, डीएमएफ फंड का घोटाला हो रहा है। क्या चल रहा है यहाँ पे? बताया जाता है कि मध्य प्रदेश में इंदौर के बाद सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली एडवांटेज सिंगरौली है। अब सड़कें देखो, हमारी क्षेत्र हो, हम दिखाते हैं सड़कें कैसी होती है। 20 साल से मामा जी थे ना, कहाँ गए मामा जी? भगा दिए मामा जी को। लंबे अर्से से नहीं जीत पा रहे हैं सर, कारण क्या मानते हैं? कारण वही है, सेटिंग हो जाते हैं सब इंडस्ट्री सब सरकार का सेटिंग होके अपना पैसा का खेल खेलते हैं। इस बार नहीं होगा, लोग की आवाज उठेगी या हमें संगठन को। आप सांसद हैं, आपके साथ यहाँ प्रशासन कुछ नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? हम आदिवासी हैं, हम जंगल पहाड़ में रहते हैं, हमें सुरक्षा की जरूरत नहीं है। हम गांव में भी रहते हैं, नीचे भी प्रशासन जिम्मेदार होगा। अगर हमें कुछ हो जाएगा तब उसको मालूम चलेगा, बट हमें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। हम लोगों के साथ किस बात करते हैं। अमरवाड़ा के पंचमढ़ी में आयोजित मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग से विधायक राजा कमलेश शाह विधिवत पंजीयन कराकर सम्मिलित हुए। 3 दिवसीय महत्वपूर्ण प्रशिक्षण वर्ग में देश के गृह मंत्री अमित शाह सहित वरिष्ठ बीजेपी नेता, प्रदेश के विधायक, सांसदों को पार्टी की रीति नीति संबंधी प्रशिक्षण देकर क्षेत्रवार चर्चा करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत अटल वाटिका पंचगढ़ी में विधायक राजा कमलेश शाह की ओर से अपनी माताजी और अमरवाड़ा की पूर्व विधायक स्वर्गीय रानी शैल कुमारी देवी की स्मृति में पौधारोपण किया गया और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री एल सुरगन्ना, सांसद विवेक साहू उपस्थित रहे। जहां प्रशिक्षण के दौरान विधायक कमलेश शाह ने मध्य प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व में दिग्गज बीजेपी नेताओं के भेंट कर चर्चा की। विदेश में मेडिकल की पढ़ाई कराने के नाम पर छात्रों के साथ धोखाधड़ी करने वाले शातिर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनसे कि पुलिस पूछताछ कर रही है और अन्य वारदातों के बारे में पता लगा रही है। पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि इंदौर में रहने वाली छात्रा कृति यादव ने वर्ष 2018 में उज्जैन के आरिफ खान नामक युवक के माध्यम से मेडिकल की पढ़ाई के लिए जॉर्जिया में एडमिशन लिया था, लेकिन एशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हो जाने के कारण जो बीच में ही पढ़ाई छोड़कर भारत आ गई थी। उसने 1 वर्ष बची हुई पढ़ाई करने के लिए फिर आरिफ खान से संपर्क किया तो उसने ताजिकिस्तान के ताशकंद में एडमिशन कराने के नाम पर 3 लाख रुपए नकद और जरूरी कागजात लिए, लेकिन कोई भी रसीद नहीं दी तो छात्रा ने जाने से मना कर दिया और दिए गए 3 लाख रुपए और कागजात वापस मांगे तो आरिफ खान ने उसे जान से मारने की धमकी देकर 5 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिए। इसके बाद जब छात्रा ताशकंद पहुंची तो उसे पता चला कि उसका एडमिशन नहीं हुआ है और भारत वापस लौटने पर जब आरिफ खान से रुपए वापस मांगे गए तो फिर उसने जान से मारने की धमकी दे डाली। इसकी शिकायत छात्रा ने पुलिस को कर दी है और इस पर कार्रवाई करते हुए महाकाल पुलिस ने आरिफ जैसे उनके 3 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।